Hello everyone, this is third lecture in point set topology and we will start the definition of neighborhood. तो चलिए नेबरहुड पे बात करते हैं। क्या है नेबरहुड, नेबरहुड की नीड क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इन सबका रिलेशन नेबरहुड से है। जब तक नेबरहुड की डिफिनेशन क्लियर नहीं होगी आप इन सबको डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए नेबरहुड की डिफिनेशन पढ़ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आप इंटर करते हैं तो चलिए बात करते हैं नेबरहुड क्या है। लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट x, d बी अ मैट्रिक स्पेस। ध्यान रखिए हम जनरल मैट्रिक स्पेस पे बात कर रहे हैं, कहीं के डिफिनेशन में सेट ऑफ रियल लाइन पर सीधे बात करिए क्योंकि वो भी एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। तो अगर आर पे बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केस है यूजुअल मैट्रिक स्पेस का, तो हम जनरल बात कर रहे हैं। लेट s, d बी अ मैट्रिक स्पेस एंड x बिलोंग्स टू x। जहां जहां पे की है वहां वहां पे सर्किल करते जाइए। लेट s, d बी अ मैट्रिक स्पेस एंड x बिलोंग्स टू x, a set n is the subset of x, a set n is the subset of x is said to be neighborhood of x, is said to be neighborhood of x। पहली बात ध्यान है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नेबरहुड जो है वो एक सेट है। क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस सेट n जो कि x का सबसेट है, इस सेट n सबसेट ऑफ x इज सेड टू बी नेबरहुड। यानी कि नेबरहुड कोई पॉइंट नहीं होता, एक सेट होता है। A set n is the subset of x is said to be neighborhood of x if there exists an open sphere, if there exists an open sphere centered at x and contained in n। देखिए ज्योमेट्रिकल इसको समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए x, d एक मैट्रिक स्पेस दिया है, ये रेक्टेंगल मान लीजिए, और n हमने एक सेट मान लिया। n हमने क्या मान लिया, एक सबसेट है। किसका n सबसेट है, x का। n इज द सबसेट ऑफ x। एक x पॉइंट है, x पॉइंट है जो किससे के बिलोंग कर रहा है, ये पूरे x पे है। x इज द पॉइंट बिलोंग्स टू x, x इसको बिलोंग कर रहा है x को, ठीक है, x को बिलोंग कर रहा है। अब हम इसमें x पॉइंट को सेंटर मार के r लेंथ का एक स्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। अगर ये स्फीयर n में कंटेन हो रहा है, अगर ये स्फीयर जो हमने x सेंटर्ड को मान के r लेंथ का एक स्फीयर खींचा है, वो अगर n में कंटेन्ड हो रहा है, इसका मतलब इफ SRX is the subset of n, if sphere of radius r at the center x is the subset of n, then n is said to be neighborhood of the point x, neighborhood of x। x क्या है, सबसेट ऑफ x। क्लियर है यहां तक। तो ये तो रही डिफिनेशन की बात। अब इसको जरा हम एग्जांपल से आप देखेंगे, एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास, जैसे कि इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी दिया है। अब ओपन इंटरवल ए बी की बात करें, ओपन इंटरवल ए बी, तो ओपन इंटरवल ए बी के हम कोई भी अंदर इस सेट में कोई भी पॉइंट उठा लें, उसके रेस्पेक्ट में छोटा छोटा सर्किल खींचें, स्फीयर, छोटा छोटा स्फीयर भी खींचेंगे, वो इसके अंदर ही रहेगा पॉइंट में। क्योंकि ओपन इंटरवल की डिफिनीशन से आप अच्छे से क्लियर हैं, ओपन इंटरवल की डिफिनीशन ही है इसके लिए, ए बी पॉइंट लाइज बिटवीन, इसके अंदर लाइज करेंगे। तो यानी कि हम कोई भी छोटा छोटा पॉइंट खींच लें, मान लीजिए यहाँ पे खींच लिया एक स्फीयर, यहाँ ये स्फीयर, यानी कि यहाँ जो एंडिंग पॉइंट है उसके पास भी खींचेंगे तो वो भी क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो हम कह देंगे नेबरहुड क्या होगा, ये इसका, ये अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा।
open interval is the neighborhood of all of its points, all of its points. क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल में नेबरहुड होगा अंदर के सारे पॉइंट्स का, अंदर के सारे पॉइंट का, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पर हम जैसे ही स्फीयर बनाएंगे आर्बिट्ररी लेंथ का, वो सेट के बाहर चला जाएगा। यानी कि उस केस में अगर हम बाउंड्री, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो जब हम एस आर्बिट्ररी लेंथ आर के एस आर ए खींचेंगे ए के बाउंड्री पॉइंट रिस्पेक्ट में, तो वो सबसेट ऑफ ए कॉमा बी नहीं होगा, सबसेट ऑफ ए कॉमा बी नहीं होगा, और ना ही एस आर बी सबसेट ऑफ ए कॉमा बी होगा। और चाहे आर जितना भी आप छोटा छोटा ले लो, जितना भी छोटा छोटा ले लो, ये हमेशा इसके बाहर चला जाएगा। तो यानी कि ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्या होगा? ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स इज NBD of all of its points, all of its points. इसमें क्या NBD but not of its boundary point, boundary points, यानी कि नेबरहुड होगा अंदर के सारे पॉइंट, बट नॉट इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, इसके बाउंड्री पॉइंट्स के नहीं होगा। सेट ऑफ रियल लाइन, देखिए पूरी की पूरी लाइन देखिए, ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, जितनी बड़ी, और रियल लाइन की कोई लेंथ तो होती नहीं है, जानते हैं आप अच्छे से, रियल लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, जितनी बड़ी ले लीजिए। अब इसमें हम सिंपल सी बात करेंगे, रियल लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप कोई भी ले लीजिए भाई, कहाँ से लेंगे, मान लीजिए यहाँ से पॉइंट ले लीजिए है, इसके रिस्पेक्ट खींचिए, ये यहाँ जा रहा है, ये भी सेट में है, यहाँ खींच लीजिए, यहाँ खींच लीजिए, जहां खींचना चाहें, सब इसी के अंदर बन। फॉर ऑल एस आर आई सबसेट ऑफ आर, सबके लिए होगा ये, आर वन लेंथ आर टू कुछ भी ले लीजिए, किसी भी पॉइंट के लिए, ये मान लीजिए ऐसे ये पॉइंट दे दिए हमने, ये पॉइंट दे दिए, कुछ भी ले लीजिए, सबके लिए एनबीटी देगा। तो ये भी क्या है? ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, सभी पॉइंट के लिए पूरी रियल लाइन पर होगा। एन जेड क्यू, अब देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, तीनों के लिए एक ही रूल है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही थ्योरी है। अब देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5, अब देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पॉइंट दिए हैं, ऐसे 100 नंबर बढ़ा दिए। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मान लीजिए हमने आर्बिट्ररी लेंथ का स्फीयर खींचा, तो क्या ये सेट का एलिमेंट है? नहीं है, क्योंकि 1 के आगे यहाँ जो एलिमेंट होगा 1.2 1.3 समथिंग कुछ भी होगा, वो रियल नंबर का सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, इसका तो नेचुरल नंबर का सेट तो होगा नहीं। तो यानी कि एस आर एक्स नॉट क्या है? जहां एक्स नॉट बिलोंग करता है, एक्स नॉट बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, एस आर एक्स नॉट डज नॉट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन द सेम मैनर इसमें भी हम कह सकते हैं एस आर एक्स नॉट इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक, एस आर एक्स नॉट इज नॉट सबसेट ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। सब आपको क्लियर है। मान लीजिए हमने 3 के रिस्पेक्ट में ले लिया, तो ये 3 पॉइंट है, हमने छोटा छोटा लेंथ लेके हमने स्फीयर खींच दिया। अब ये स्फीयर की जो ये है, देखिए कुछ भाग तो बाहर चला ही जाएगा सेट के ना, कुछ भाग सेट के बाहर चला गया, और जब कुछ भाग सेट के बाहर चला गया तो सबसेट तो होगा नहीं उसका सेट का, तो इसका मतलब ये नेबरहुड नहीं होगा। तो यानी कि इस केस में हम कह सकते हैं set of natural numbers, set of integer, set of rational number is not NBD of its any points, any points, ये अपने किसी भी पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है।
यानी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेबरहुड क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ओपन सेट क्लोज सेट पर बात करेंगे। आइसोलेटेड पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, इन सब का डिस्कशन होगा। एक सीक्वेंस में चलेगा सब कुछ, कैसे हमें करना है सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा। और ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले चूंकि नेबरहुड की डेफिनेशन हमें पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने नेबरहुड बताया। आप इसको एक बार अच्छे से लेक्चर को देखिए और लर्न करिए। और भी कुछ मटेरियल मिले इस पर तो आप और पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे ओपन सेट या क्लोज सेट में किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।